भारत में बहुजनों के अधिकारों के लिए संसद में ही नहीं, अब सड़कों पर भी जंग शुरू हो चुकी है। श्रीलंका की तरह अब भारत की जनता न केवल जागरूक हो चुकी है, बल्कि सरकार और उसकी गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर भी उतरने लगी है। देश की जनता को अब पता चल गया है कि संसद में उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब वे सड़कों पर ही आवाज़ को बुलंद करते हुए जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका नज़ारा बुधवार 25 मई को देश भर में उस वक्त देखने को मिला जब चौधरी विकास पटेल के आह्वान पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत बंद किया गया। भारत बंद का व्यापक असर देश के अलग अलग कई शहरों में देखने को मिला। देश भर से आई तस्वीरें गवाही दे रही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आंदोलन ने देश भर में चक्का जाम कर दिया। इससे जगह जगह पर वाहनों के पहिए जहां थे वहीं थम गए। दिन भर दुकानों पर ताले लटके रहे, चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था जैसे देश में फिर से देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया हो। सड़कों पर केवल प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे थे। जोर जोर से नारे लगाते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। हाथों में तख्ती पर लिखा था, ओबीसी की जाति आधारित गिनती करो या कुर्सी खाली करो। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, देश और संविधान बचाओ। निजीकरण में आरक्षण लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो आदि नारों से चप्पा चप्पा गूंज रहा था। सूत्रों ने बताया कि ये अनुशासित कार्यकर्ता थे, इसलिए उनकी तरफ से इमरजेंसी वाहनों एवं पैदल चल रहे राहगीरों पर कोई परेशानी नहीं होने दी। यहाँ तक कि पूरी तरह से कानून का पालन करते हुए शांतिपूर्वक भारत बंद को ऐतिहासिक तौर पर सफल बनाया। कार्यकर्ताओं को अनुशासित देखकर प्रशासन भी उनकी मदद में जुटा रहा। प्रशासन का कहना था कि जब कोई आंदोलन कानून के दायरे में रहकर किया जाता है तो उसे प्रशासन भी मदद करता है। हालांकि देश भर में कुछ छिटपुट जगहों पर प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को डिटेन कर दिया गया। वहीं इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के पदाधिकारी फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन पहुंचे और मामले को उन्होंने वहीं पर रफा दफा कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत बंद का व्यापक असर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर देखा गया, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दमन द्वीप इन सहित अन्य केंद्र शासित राज्यों में छिटपुट जगहों पर ही असर रहा। स्थानीय लोगों से इकट्ठा की गई जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह से ही प्रदर्शनकारी सड़कों पर आने लगे थे। उनकी संख्या बेहद कम थी, इसलिए लोग दुकानें खोल रहे थे, मगर कुछ समय बाद ही प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ती चली गई और देखते ही देखते सड़कों पर हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। गौरतलब है कि भारत बंद को भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने अपने सभी ऑफशूट संगठनों के साथ जाहिर समर्थन किया था। इसके साथ ही बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह के अपील के बाद देश भर में पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ता और समर्थक पूरी शक्ति के साथ इस आंदोलन में शामिल रहे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल, जिन्हें बाबूजी कहा जाता है, उनका समर्थन भी भारत बंद को रहा, जबकि ओम प्रकाश राजभर, पप्पू यादव सहित अन्य नेताओं ने भी इस बंद का समर्थन किया था। भारत बंद को असफल करने के लिए ब्राह्मणवादी सरकार द्वारा नमाज बनाम चालीसा सहित तमाम बेवजह के मुद्दों को तूल दिया जा रहा था। इस बात का खुलासा खुद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने किया था। इतना ही नहीं, सरकार पर यही आरोप भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने भी लगाया था। इसके बावजूद भी भारत बंद शांतिपूर्वक तरीके से भारी सफलता के साथ संपन्न रहा। इस बंद का असर जैसे व्यापक रहा, सोशल मीडिया से लेकर सभी चैनलों ने बंद की खबरें दिखाई, वैसे ही इसका असर राजनीतिक दलों एवं उनके नेताओं पर भी रहा। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा भाजपा पर इसका गहरा असर दिखाई दिया। शरद पवार जैसे देश के वरिष्ठ नेता ने ओबीसी की जातीय गिनती की जरूरत को दोहराया, तो वहीं भाजपा के नेताओं ने भी ओबीसी आरक्षण के समर्थन में अपना मुंह खोला। वैसे उन्हें महाराष्ट्र में आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। केंद्र में उन्हीं की सरकार है, बस केंद्र सरकार से ओबीसी की जातीय गिनती कराने के लिए कहना था। महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं का ओबीसी प्रेम देखकर लोगों को पुतना मौसी की याद आ गई। इसके अलावा बिहार की राजनीति में भी इस भारत बंद ने भूचाल लाया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और राज्य में ओबीसी की गिनती कराने पर विचार विमर्श किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 1 जून को फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव सच में ओबीसी की जातीय गिनती कराते हैं या वे भी केवल लोगों के दबाव को कम करना चाहते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार 10 दिनों के अंदर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा कर समाधान नहीं करती तो फिर से वे भारत बंद जैसा आंदोलन करेंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हितचिंतक, समर्थकों को आज से ही अगले भारत बंद की तैयारी करने के लिए कहा है।